रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच अब अमेरिका यूरोप से नाराज होता हुआ दिखाई दे रहा है। जी हां, अब अमेरिका की वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने सीधे तौर पर यूरोप से नाराजगी जताई है और चीन पर मेहरबानी जताई है। साथ ही भारत को लेकर भी बड़ा बयान दिया है। जी हां, टैरिफ के मसले को लेकर अमेरिका लंबे समय से दुनिया के कई देशों पर दबाव बना रहा है, खासतौर से भारत और चीन पर, क्योंकि अमेरिका का यह कहना है कि भारत और चीन ये ऐसे देश हैं जो रूस से लगातार तेल खरीद रहे हैं और तेल खरीद करके यूक्रेन युद्ध में वो रूस की मदद कर रहे हैं। लेकिन अब सीधे तौर पर अमेरिका, जी हां, अमेरिका अब यूरोप से नाराज होता दिखाई दे रहा है और चीन पर मेहरबानी दिखाई है। अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने साफ कर दिया है कि अमेरिका अब चीन पर कोई भी नया टैरिफ नहीं लगाएगा जब तक कि यूरोप कदम नहीं उठाएगा। उन्होंने यूरोप पर भी सीधे तौर पर निशाना साधा है और कहा कि भाई यूरोप है जो भारत और चीन से लगातार तेल खरीद रहा है। तो ये कई सारे गंभीर आरोप लगाए हैं। आपको बता दें कि अब तक लगातार यूरोप के मसले को लेकर, यूक्रेन युद्ध को लेकर के अमेरिका हमेशा से यूरोप के साथ खड़ा रहा और एक पश्चिमी देशों का अपना गुट है, नाटो है। लेकिन अब यूरोप से भी तनातनी दिख रही है और ये वजह यह है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पिछले दिनों वो लगातार मांग कर रहे हैं कि भाई यूरोप भी है, नाटो जो है वो रूस और चाइना पर टैरिफ लगाए, 50% लगाए, 100% लगाए, लगातार वो बात कर रहे हैं। लेकिन यूरोप इन सारे मसलों पर खामोश बैठा है। यूरोप का कोई भी देश न भारत पर टैरिफ लगा रहा है और न ही अमेरिका पर टैरिफ लगा रहा है। तो इसी वजह से इवन भारत का तो ब्रिटेन के साथ एफटीए भी हुआ था। तो इन सारे मसलों को लेकर अब ट्रंप प्रशासन नाराज दिख रहा है। यूरोप से ये नाराजगी सामने आई है क्योंकि अब सीधे तौर पर अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने क्लियर कर दिया है कि बीजिंग जो भी रूसी तेल खरीद रहा है उसकी वजह से अब चीनी वस्तुओं पर अमेरिका की तरफ से कोई भी नया टैरिफ नहीं लगाया जाएगा। और यह भी क्लियर कर दिया गया है जब तक कि यूरोपीय देश भी अपने स्तर पर भारी शुल्क नहीं लगाते हैं। और साथ ही भारत का भी जिक्र किया है। अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि वो अमेरिका पहले ही भारत के वस्तुओं को निशाना बना चुका है, भारी टैरिफ लगा चुका है और ऐसे में अब वो कोई नया टैरिफ भारत पर या चाइना पर सीधे तौर पर, हालांकि चाइना का नाम लिया है, भारत का तो नहीं लिया है, लेकिन भारत के बारे में ये कहा है कि अमेरिका पहले ही भारत के वस्तुओं पर भारी टैरिफ लगा चुका है। तो अब ऐसे में ये संभावना मानी जा रही है कि चीन और भारत पर अमेरिका कोई नया टैरिफ नहीं लगाएगा जब तक कि यूरोप, अब वो लगातार यूरोप पर दबाव डालने की अमेरिका की तरफ से कोशिश है। G7 देशों से भी अपील की गई थी। आपको बता दें कि रॉयटर्स को एक इंटरव्यू दिया है स्कॉट बेसेंट ने। इसमें उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि यूक्रेन में युद्ध समाप्त करने में मदद के लिए यूरोप को रूस के तेल राजस्व में कटौती करने में अधिक मजबूती निभानी चाहिए। तो ये बड़ी बातें उनकी तरफ से कही गई हैं और साथ ही ये भी कहा गया है कि अगर चीन रूस से तेल नहीं खरीदता है तो युद्ध जल्दी ही समाप्त हो जाएगा। इसके लिए यूरोप को भी आगे आना होगा और चीन और भारत पर उनको प्रतिबंध लगाना होगा, कई सारे टैरिफ और कई सारे सैंक्शंस लगाने होंगे। खैर, उन्होंने पहले क्या कुछ कहा वो आपको बताते हैं, उसके बाद से युद्ध के मसले पर अमेरिका की तरफ से क्या कुछ बयान सामने आया है वो भी आपको बताएंगे। अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट कहते हैं, हम उम्मीद करते हैं कि यूरोपीय अब अपना काम करेंगे और हम यूरोपीय लोगों के बिना आगे नहीं बढ़ रहे हैं। मैंने मैड्रिड में व्यापार और टिकटॉक पर बातचीत के दौरान चीनी अधिकारियों को याद दिलाया था कि अमेरिका पहले ही भारतीय वस्तुओं को निशाना बना चुका है। ट्रंप ने यूरोपीय देशों से मॉस्को के ऊर्जा राजस्व को कम करने के लिए चीन और भारत पर 50 से 100% तक टैरिफ लगाने का आग्रह किया है। इस पर चीनी पक्ष ने जवाब दिया कि तेल खरीद एक संप्रभु मामला है। तो ये बड़ा बयान उन्होंने दिया है और साथ ही ये भी कह दिया है कि यूरोप की आलोचना की है और इसलिए आलोचना की है क्योंकि जो रिफाइंड तेल है, क्योंकि भारत और चीन रूस से कच्चे तेल खरीदते हैं और उसे रिफाइन करके यूरोप के तमाम देशों में बेचते हैं। इसके लिए अमेरिकी वित्त मंत्री ने सीधे तौर पर यूरोपीय देशों की आलोचना की है और कहा कि भाई वो यूरोपीय देश लगातार भारत और चीन से रिफाइनरी पेट्रोलियम खरीद रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि इस तरह से व्यापार से उनके अपने, मतलब जिस तरीके से युद्ध चल रहा है और कहीं न कहीं बैक हैंड से यूरोपीय देश भी कहीं न कहीं रूस की मदद ही कर रहे हैं, क्योंकि अगर यूरोपीय देश चीन और भारत से अगर रिफाइनरी तेल नहीं खरीदेंगे तो निश्चित तौर पर भारत भी और चीन भी तेल नहीं खरीदेगा, कच्चे तेल, क्योंकि भाई उसे बेचना है। तो कहीं न कहीं बैक हैंड से ये मदद भी यूरोप द्वारा की जा रही है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी आपको बताते हैं। स्कॉट बेसेंट कहते हैं, मैं आपको गारंटी देता हूं कि यदि यूरोप रूसी तेल के खरीदारों पर पर्याप्त द्वितीयक टैरिफ लगाता है तो युद्ध 60 या 90 दिनों में समाप्त हो जाएगा।
आपको बता दें, पिछले दिनों अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये बड़ा ऐलान किया था और आह्वान किया था कि नाटो देशों से कि आप चीन और भारत पर टैरिफ लगाइए। चीन का नाम लिया था और बोला था कि 50 से 100% आप टैरिफ लगाइए। अब इस पूरे मसले पर चीन की तरफ से भी बयान सामने आया है, बीजिंग की तरफ से प्रतिक्रिया सामने आई है और चीन का सीधे तौर पर कहना है कि अगर उस पर और प्रतिबंध लगाए जाते हैं तो वैश्विक तनाव में और बढ़ोतरी होगी, मतलब मामला सुलझने की जगह और बिगड़ जाएगा। आपको बता दें कि चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता की तरफ से इस पूरे मसले पर बयान दिया गया और कहा गया कि चीन युद्धों में न तो भाग लेता है और न ही युद्ध की योजना बनाता है। चीन शांति वार्ता को प्रोत्साहित करता है और संवेदनशील मुद्दों के राजनीतिक समाधान पर जोर देता है। तो चीन की तरफ से भी अब सीधे तौर पर चुनौती अमेरिका को सामने आई है। खास तौर पर यह चुनौती तब सामने आई है जब ट्रंप लगातार नाटो के देशों और G7 से लगातार अपील कर रहे हैं कि वो रूसी तेल खरीदारों के खिलाफ और टैरिफ लगाए। 50% टैरिफ लगाइए, आप 100% टैरिफ लगाइए, लेकिन अभी तक यूरोप और G7 के देश खामोशी साधे हुए बैठे हुए हैं और वो लगातार भारत और चीन से रिफाइनरी पेट्रोलियम खरीद रहे हैं। तो ऐसे में ट्रंप को और ट्रंप प्रशासन को ये मिर्ची की तरह लग रही है, चुभ रही है, क्योंकि वो यूरोप को तो कंट्रोल करना चाहते हैं लेकिन यूरोप ही उनकी बात नहीं मान रहा है। और अब देखना दिलचस्प होगा जिस तरीके से ट्रंप प्रशासन की तरफ से यूरोपीय देशों को ही अब निशाना बनाया गया है, उसके बाद से क्या नई प्रतिक्रिया सामने आती है।